हाय एवरीवन। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर लेना प्लीज़। आई एम सॉरी एंड यूज़ हेडफोन्स ताकि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती अभी। आज मैं एक ईमेल में जो सक्सेस स्टोरी आई है वो शेयर करने वाली हूँ। टाइटल से तो देखा होगा कि कोरोना सक्सेस स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी के जैसा ही सेम एक किस्सा मेरे पास भी है, वो भी मैं बताऊंगी। नाम बताने से मना किया है। और कैसे इन्होंने एक नेगेटिव चीज को मैनिफेस्ट कर लिया और फिर उसी का पॉजिटिव रिजल्ट को भी मैनिफेस्ट कर लिया, इसकी ये स्टोरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम डर जाते हैं ना चीजों को लेके कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और वही हो जाता है। सो आपका डर मैनिफेस्ट हो जाता है, राइट। और नेगेटिव सोचने के टाइम बड़ा हमारे मन में श्योरिटी आती कि ना ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। यही श्योरिटी पॉजिटिव चीजों के बारे में क्यों नहीं आती है पता नहीं। सो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सो जैसे ही कोरोना वगैरह सिचुएशन बढ़ने लगी, लॉकडाउन होने लगा, तो इनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज इनके फैमिली में इनके डैड को एस्थमा है और डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट की सर्जरी हुई है, 3 रॉड्स हैं हार्ट में। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा ऐसी सिचुएशन में कि कहीं कुछ हो ना जाए। हमें पता था कि अगर कोरोना हमारे घर में आ जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हमने हमारे घर को लॉक लगाना शुरू कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके, यानी बिना बुलाए आ जाते ना अंदर, वैसे ना आ सके। हमारे यहाँ बड़ी सी प्लेस है, तो हमने वेजिटेबल्स भी घर में ही ग्रो करना शुरू कर दिया और उन्हीं वेजिटेबल्स को हम खाते थे। यानी काफी पहले से ही इन्होंने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। ये सब जब चल रहा था ना मई अप्रैल मार्च में, तभी बाकी कोई लोग इतने सीरियस नहीं थे। देवर लाइक अच्छा हाँ कुछ चल रहा है। बट लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया तब सब रियलाइज हुआ कि ओ शिट, ये क्या हो गया। तो वो घर में ही सब बना के खाते थे। घर की जो तीनों मेड्स थी, हेल्पर्स थे, उनको उन्होंने छुट्टी दे दी थी क्योंकि पूरा लॉकडाउन, बाहर तो लॉकडाउन है, घर में भी लॉकडाउन। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। और ये लोग पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन बाहर निकलते थे भी अपने डैड की दवाई लेकर आने के लिए। और जो भी उसी साथ में ग्रोसरी का सारा सामान जो था वो सब कुछ भी। और जब ये डैड की दवाई लेके आते थे तो उसे 2 बार सैनिटाइज करते थे, सारी दवाई को, सारे सामान को, जो भी सामान वो लाते थे। अब देखो, प्रिकॉशन लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में डर लेके प्रिकॉशन लेना इज लाइक आप एक्ट एज इफ कर रहे हो कि कोरोना अब आने ही वाला है किसी भी पल और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा वाला हो जाएगा ना वो, और ऐसा वाला ही हो रहा था। यू वोंट बिलीव, हमने 20 लीटर सैनिटाइज यूज कर लिया था। यू कैन नॉट गेस द लेवल ऑफ माई फियर। यानी ये तो खुद डरे हुए थे। ऑफकोर्स बाकी घर में भी ऐसा ही माहौल था। घर में ऑलमोस्ट 3 बार गर्म पानी का पोछा लगता था। माय गॉड, हर चीज दिन में घर में 2 बार सैनिटाइज होती थी। मेरे पापा डायबिटिक, हार्ट पेशेंट और अस्थमैटिक थे, तो जिस तरह न्यूज व्हाट्सएप पे देखते थे तो बहुत डर जाते थे। मेरे दिमाग में भी 6 महीने से सिर्फ कोरोना ही चलता था। लेटर जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना कम होने लगा, मैं अपने नानी के घर गई कुछ 2 दिनों के लिए। ठीक है, अब इनकी जो नानी है, अब नानी मीन्स ओल्ड है, राइट। तो वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि मुझे कोरोना नहीं होगा। इनकी मॉम जो थे वो भी कॉन्फिडेंट थे कि मुझे कोरोना नहीं होगा। और एक्चुअली बोलो, मैं भी ऐसी हूँ, मेरी प्रियंका भी ऐसी है कि हम कैसे समझाऊं, कुछ कुछ बातों में ना हमें डर लग जाता है कि मेरे साथ हुआ तो, और कुछ कुछ बातों में हम श्योर होते कि ये तो बस तो हो रहा है लोगों को, बट मुझे नहीं होगा। तो मेरे भी मन में ऐसी ही फीलिंग है। और इतने प्रिकॉशंस तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए, ठीक है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं अपने पे हंस रही हूँ कि मैं इतनी केयरलेस थी फिर भी नहीं हुआ। दादी जी एंड मॉम को यकीन था कि उन्हें कोरोना कभी नहीं होगा। मेरी मम्मी बीपी पेशेंट है, दादी जी 88 इयर्स के हैं, फिर भी वो लोग कॉन्फिडेंट थे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया कि उनके डैड को कोरोना हो गया। ये किस लिए डर रहे थे इतने टाइम से? अपने डैड के लिए इतने प्रिकॉशंस लिए, इतने प्रिकॉशंस, बट स्टिल हो गया। क्यों? डर मैनिफेस्ट हो गया। कहीं ना कहीं से भी हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, हम जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हम तक आके पहुंच ही जाता है।
इन्हें भी कोरोना हो गया, इनके डैड को भी हो गया, ये इनका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, मतलब वो सेल्फ इम्यून हो गई, यंग है ना एज, तो अपने आप बॉडी ने कवर कर लिया। मेरे पापा की मेंटालिटी ही ऐसी बन गई थी कि वो इतने सारे डिसीज हैं उनको, तो पक्का कोरोना होगा ही, और कोरोना होगा तो वो बच नहीं पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसे उनके मन में बैठ गया था डर के वजह से। और वैसे ही होना स्टार्ट हो गया। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, हॉस्पिटल की कोई भी ट्रीटमेंट्स उनके डैड पे काम नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है कोरोना में, तो उनके हार्ट में 3 रॉड्स थे, तो हार्ट पंप भी नहीं कर सकते थे। तो इतनी सारी मुश्किलें, और फिर इन्हें अचानक क्लिक हो गया कि शिट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमने हमारे डर को खुद मैनिफेस्ट किया है। और मैंने सबके लिए नो रिप्लाई रूल रखा है, आपको पता है ना, ईमेल में मैं किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहती, बिकॉज सबके लिए एक ही रूल, क्योंकि एक को करो दूसरे को नहीं करो ऐसे हो जाता है। लेकिन मैंने इन्हें रिप्लाई कर दिया ओनली बिकॉज ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए, क्योंकि इन्होंने अपने डैड को ठीक कर लिया, और इन्होंने शॉर्ट में लिखा था कि कैसे ठीक किया, बट मैं चाहती थी कि यही तो मेन होता है ना, कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस किया, वहीं पे तो हम सब लोग अटक जाते हैं। तो वो प्रोसेस पूछने के लिए मैंने उन्हें फिर से रिप्लाई किया, और फिर वो प्रोसेस उनका उन्होंने भेजा है। ठीक, पापा पर कोई चीज असर नहीं कर रही थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, उन्हें ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट उनकी डेथ होने वाली है ऐसे डिक्लेयर कर दिया था। 10 दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लेटर मुझे रियलाइज हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहा है। मैंने सिचुएशन को चेंज करने की सोची, और मैंने अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हीलिंग प्रोसेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने ये सब को स्टार्ट किया, उसके बाद भी और 6 दिन तक उनके डैड हॉस्पिटल में रहे, और फिर उन्हें एकदम हेल्दी एंड फिट करके डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी इन्होंने 6 डेज में डेथ वाली सिचुएशन से पॉजिटिव वाली हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है। मैंने विजुअलाइज किया कि हॉस्पिटल से कॉल आया कि पापा एकदम फाइन है, और उन्हें थर्सडे, स्पेसिफिकली उन्होंने थर्सडे सोचा, क्योंकि ये इनका पूरा फैमिली साईं बाबा को बहुत मानती है, तो थर्सडे को ही उन्हें डिस्चार्ज मिल रहा है और वो घर आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने सोचा। डोर से एंट्री लेते हुए उन्हें देखा, उन्हें परफेक्टली हेल्दी गार्डन में वॉक करते हुए देखा, और एग्जैक्टली थर्सडे को 11 बजे कॉल आया हॉस्पिटल से कि हम आपके डैड को डिस्चार्ज दे रहे हैं। मैंने पूछा कि इतने डर वाले सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव कैसे रह पाए, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे पता था कि अब पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, वरना सब बिगड़ जाएगा। सो आपको भी, मुझको भी, हमें अपने आप को बोलना है कि और कोई ऑप्शन नहीं है बहन, पॉजिटिव रहना ही है। आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज माई डैड, तो मैं श्री आकर्षण जी का गाइडेड मेडिटेशन किया, जिसमें एक पार्ट विजुअलाइजेशन का भी था, और मैं हर विजुअलाइजेशन के बाद रोई हूँ। इट टच्ड डीपली विद इन, यानी हर मेडिटेशन को उन्होंने इतने डीपली फील किया कि मेरे डैड हेल्दी हैं कि उन्हें खुशी से रोना आ गया। श्री आकर्षण ये चैनल मैंने भी देखा है, 2-3 वीडियोस देखे उनके, अच्छा तो लगा मुझे, लेकिन पूरे सारे वीडियोस उनके नहीं देखे हैं, बट आई फाइंड हिम गुड, तो आप भी देख सकते हो। आई फॉरगॉट टू एड वन मोर पॉइंट, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। 75% जो इन्फेक्शन था वो उनके लेफ्ट लंग में था, और डायबिटीज 500 तक हो गई थी। ये सबसे हाईएस्ट डायबिटीज मानी जाती है। तो अब तक भी उन्हें डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते कि इतनी खतरनाक सिचुएशन भी वो खींच कर अपने डैड को वापस लेकर आए। अब इसमें उनके डैड तो बहुत भयानक तरीके से डरे हुए होंगे, उन्होंने पूरी होप छोड़ दी होगी कि अब तो मैं गया, ऐसा ही सोचा होगा उन्होंने, राइट। सो फिर भी इन्होंने उनकी हेल्थ मैनिफेस्ट की, जैसे मैंने मासी वाले वीडियो में बताया था कि मैं कैसे ये कर रही हूँ। बाय द वे मासी का अपडेट दे दूं कि वो ठीक हो रहे हैं, बट उन्हें यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है। सो शी वांट्स टू गो, सो इनके डैड के ऊपर इनके अफर्मेशन पूरी तरीके से काम कर गए। जैसे ये अपने डैड को देखना चाहते थे, वैसे उन्होंने अपने डैड को देखा, एंड बूम, मैनिफेस्टेशन पूरा, इतना ह्यूज मैनिफेस्टेशन। ये कहानी इनको लाइफ टाइम मोटिवेट करते रहेगी। अब मैं आती हूँ मेरी कहानी पे।
हमारे यहाँ जो हेल्पर आते हैं ना, उन्होंने बोला कि उनके एरिया में एक औरत थी जिन्होंने इतने प्रिकॉशंस लिए सेम इस फैमिली की तरह कि डोर बंद, अपने खुद के भाई बहनों से मिलना बंद, नीचे उतरना तो दूर की बात है, ठीक है। जो भी घर में जो ड्राई होता है ना इंग्रेडिएंट्स, चना फुटाना वटाना, ऐसे सब्जियां बना के खाए, ऐसे सब एडजस्ट किया, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। और जितने भी उनके रिलेटिव्स थे, वो रिलेटिव्स इतना केयर नहीं कर रहे थे अपने आप की, मतलब वो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मुझे नहीं होगा। और एट द एंड क्या हुआ, उसी लेडी को कोरोना हो गया जो बहुत प्रिकॉशंस ले रही थी, जो बहुत डर रही थी। प्रिकॉशन लेना गलत नहीं है, डरना गलत है, तो अच्छे वे में प्रिकॉशन लेते ना। ये सारी हैबिट्स हाइजीनिक है, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये तो हमेशा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ये इतना पोल्यूशन बढ़ गया है ना कि आगे चल के हमें ही बीमारियां होंगी 100 तरीके की। तो उससे अच्छा है, बेटर है क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन ले लो। तो इस वे में, पॉजिटिव वे में रह के प्रिकॉशन ले सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बहुत डरता है, हर टाइम उसकी जेब में सैनिटाइजर होता है। सो ये स्टोरी तो मैं उसे पकड़ के सुनाऊंगी कि सुन सुन ये देख। दैट्स इट, यही स्टोरी थी, इतना ही वीडियो था। तो जो जिन्होंने स्टोरी भेजी है उनका इंटेंशन ये था कि नेगेटिव चीजें भी हम कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं डर डर के, तो डरना मना है। सो किसी भी चीज को लेके डरना नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि तुम चाहते क्या हो। मैं बोलती हूँ, मतलब मैं मानती हूँ ये बात जो मुझे मेरे गुरु ने बताई है कि ऐसे डर आ जाते ना, हो गया कोरोना हो गया तो क्या करो। अभी जैसे ये नया कोरोना आया है, म्यूटेंट कोरोना वायरस, यानी उसकी जो पावर्स है वो बढ़ गई हैं। सो मुझे भी ऐसा लग रहा था अभी कि मुझे अभी जाना है गांव, तो लॉकडाउन हो गया तो बीच में ही मैं उधर अटक गई, तो ट्रेन नहीं है। तो ये थॉट्स मेरे माइंड में आए। फिर मैंने, तू क्या चाहती है, तू चाहती है कि तू जाए और सही सलामत वापस आ जाए, बस। तो हम जो नहीं चाहते उसी पे फोकस करते रहते हैं ना बार बार, इसलिए खुद को घुमा फिरा के वापस लेके, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। सो ये तो मैंने अपने लाइन मंत्रा बना ही लिया है, हमेशा से है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसे अपना लाइफ का मंत्रा बना लीजिए और खुश रहेंगे हम सब। और आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। मुझे कुछ लोग बहुत 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 अच्छे लगे जिन्होंने मेरे कोई भी एक वीडियो ढूंढ के मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया। मतलब मेरी याद आई उन्हें, वो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल बात थी। थैंक यू सो मच, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। कल जो मैंने फोटो पोस्ट किया था, वो आदमी चल के जा रहा है अंदर, वो मैंने खुद एडिट किया था। वो मुझे इतना अच्छा लगा पर्सनली, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी कि ये सारी एनर्जीज, गाइडिंग एंजल्स, साइंस, नंबर्स, यूनिवर्स, गॉड, सब कुछ हर पल हमारे साथ है। हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हम सब ऐसे एक साथ चल रहे हैं, वो सारी एनर्जीज हमारे साथ हैं। तो हर पल अपने आप को ऐसा ही फील करना चाहिए। तो क्या इम्पॉसिबल है हमारे लिए? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई चीज अगर नहीं हो रही है उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा। अब यहाँ सक्सेस स्टोरी खत्म हो जाती है। मुझे थोड़ी सी बड़बड़ करनी है, जो इंटरेस्टेड है वो सुन सकते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो वीडियो बंद कर सकते हैं। बाय बाय। तो मैं क्या बोल रही थी, कि जब कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना सब कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा। ऐसे मेरे पास 2 एग्जांपल, एक प्रियंका के साथ और एक मेरे साथ हुआ है कि हमने इतनी शिद्दत से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, दोनों ने अलग अलग, बट वो पूरा नहीं हुआ। एंड नाउ वी आर लाइक थैंक गॉड वो पूरा नहीं हुआ। अगर वो पूरा हो जाता तो लाइफ खराब हो जाती पूरी। तो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो भी नहीं होता है वो तो और भी अच्छे के लिए होता है। सो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो ना। बस मन में 2 ही थॉट्स रखने हैं, तुम चाहते क्या हो, अपने आप को फोकस करने के लिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस। बाकी सब कुछ ठीक है। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जो अभी फिलहाल सैड हैं बहुत, जो जिन्हें लग रहा है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, सब ठीक नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछो अपने आप को, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? अगर जो आप चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? बस इतना ही ना, होने दो, सह लेंगे। लेकिन जो भी हो रहा है ना, इसके पीछे यूनिवर्स की मर्जी है, इतना समझ के चलना बस। कोई रोना धोना नहीं, कोई सैड नहीं, जो होगा देख लेंगे, जो होगा अच्छा होगा।
मैं, आप, हम सब एक साथ हैं, तो ये अपने आप से बोलते रहना हमेशा कि मैं अकेला थोड़ी हूँ। मेरा इतना बड़ा ग्रुप, 13,800 पीपल, हम सब एक साथ हैं, इमेजिन। हाँ, मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बोलना चाहती थी पर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ना सबके नाम याद रहते हैं जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपचाप वीडियो देखते हैं लेकिन कभी उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो आई वॉन्ट टू नो योर नेम, आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग हैं मेरे साथ, तो कुछ भेज दो। और जो पुराने दोस्त हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है क्या कमेंट करें, तो एक हार्ट भेज दो, एक बटरफ्लाई, कुछ तो भेज दो, बट शो मी कि आप हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पुराने दोस्त मैसेज करते हैं। 2 लोगों ने कमेंट करना बंद कर दिया है, योगिनी एंड जीतू जी। आई एम वरीड अबाउट यू गाइज, आर यू ओके? तो प्लीज मैसेज कर दो, बता दो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में कुछ प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं क्यों इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में न्यू लोग जुड़ रहे हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कोई कोच हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि बाबा मैं कोच वोच नहीं हूँ, मैं बस अपने आप को मोटिवेट करने आई हूँ। तो मुझे लगता है कि हर वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए इजी होगा, तो मुझे कमेंट्स में बातें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी ना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए देती हूँ। फाइनल बाय।